दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं जीवन की सच्चाई से जुड़े गहरे और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब? और यदि आपका जवाब हाँ में है, तो हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आपके सभी सवालों के जवाब प्रमाणों के साथ मिलेंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जहां ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता, अनुभव कराया जाता है। और यहीं से शुरू होती है आंतरिक जागृति की यात्रा। नमस्कार दर्शकों, मैं लीना फिर से हाजिर हूँ ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय महासमागम मनाया जा रहा है। और यहाँ आयोजित होने वाली आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आपको मिलने वाले हैं आपके कई सवालों के जवाब। तो आइए चलते हैं इस अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम ये बताइए, जो बोर्ड यहाँ पे लगा है, इस बोर्ड पे कबीर जी के बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया है? मैम, इस बोर्ड पे कबीर जी परमात्मा सहसरी सतलोक से आए थे और गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी के खेतों में मिले थे। उस घटना का पूरा विवरण है इस पे कि मतलब परमात्मा जी आके सतलोक से सहसरी और संत गरीबदास जी को मिले थे 10 वर्ष की आयु में। और जैसे सारे ब्रह्मांडों को दिखाया गरीबदास जी महाराज को। और अपने गरीबदास जी ने अपने बाड़ी में लिख रखा है, अलल पंख अनुराग सुन मंडल रहे थी, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। और जिस दिन कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज को संपूर्ण ब्रह्मांडों और पूरी सृष्टि का बोध कराया, उस शुभ दिन को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, इस प्रदर्शनी में जो कटआउट लगाए गए हैं, इसमें किस घटना का विवरण दिया गया है? इस कटआउट के माध्यम से जब कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में उनको जो है दर्शन दिए थे सतलोक से आकर। गरीबदास जी महाराज जो है पालियों के साथ गौवे चरा रहे थे और उनको जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा सतलोक से आकर दर्शन दिए। उनसे भोजन करने का आग्रह किया तो कबीर परमात्मा ने बोला कि मैं भोजन करके आया हूँ। तो पालियों ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? कबीर परमात्मा ने बोला मैं सतलोक से आया हूँ। तो पालियों ने सोचा कि कोई हमारी जानकारी से बाहर का कोई गांव होगा जहाँ से ये महात्मा आए हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने भोजन नहीं करना है तो आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो कबीर परमात्मा ने बोला भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, अगर आप कुंवारी गाय का दूध मेरे को उपलब्ध करवा सकते हो तो मैं ज़रूर पीऊँगा। तो पालियों ने सोचा कि ये बाबा जो है मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कुंवारी गाय का दूध कहाँ से ला सकते हैं और कुंवारी गाय दूध देती भी नहीं है। तो गरीबदास जी महाराज जी ये बातें सुन रहे थे। तो गरीबदास जी महाराज जी ने एक कुंवारी बच्ची को कबीर परमात्मा के सामने लाकर कहा कि महात्मा अब ये बच्ची कैसे दूध देगी। तो कबीर परमात्मा ने उस बच्ची की पीठ पर ठपकी मारी और जो बर्तन रखा था नीचे उसमें पूरा दूध भर गया। कबीर परमात्मा ने उस कुंवारी गाय के दूध को ग्रहण किया और बाकी जो बचा हुआ दूध था वो पालियों को दिया और गरीबदास जी महाराज जी को बोला कि आप ये दूध आपस में बांट के पी लो। लेकिन बाकी पालियों ने दूध पीने से मना कर दिया कि ये फकीर पता नहीं कौन सा जादू टोना कर किया होगा, तो हम इस दूध को नहीं पिएंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने वो दूध को ग्रहण किया और बाकी जो बचा हुआ दूध था वो पालियों को आपस में पीने के लिए बोला। तो बाकी पालियों ने तो दूध पीने से मना कर दिया कि हम नहीं पिएंगे, ये पता नहीं कौन से जादू का दूध होगा, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने उस बचे हुए दूध को ग्रहण किया। फिर कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज जी को तत्व ज्ञान समझाया और उन्हें प्रथम मंत्र उपदेश दिया। फिर कबीर परमात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी को ऊपर के लोक में लेके गए, उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। और जब वो धर्मराज के दरबार में पहुँचे तो धर्मराज जो है अपने सिंहासन को छोड़कर कबीर परमात्मा को देखकर खड़े हो गए और उनका आदरपूर्वक सत्कार करके उनको प्रणाम किया। धर्मराज ने कबीर परमात्मा से विनती की कि आप इस आत्मा को ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन मेरे को जो है इसका कर्म के अनुसार इसका पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है वो मेरे को इसको देना पड़ेगा। तो कबीर परमात्मा ने बोला भी आप इसका जो भी लेखा जोखा है आप मेरे पास हाजिर करो। तो कबीर परमात्मा ने जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का लेखा जोखा था पूरे जीवन का 10 वर्ष तक का,
तो वो कबीर परमात्मा ने उसको बई से फाड़कर अलग कर दिया और कहा कि जो भी मेरे को मानेगा और मेरे को परमात्मा मानेगा और मेरे से नाम दीक्षा लेगा, तो वो उसके जो है सारे कर्मों को, जितने भी बुरे कर्म उसने कमा रखे, उसको पल में एकदम नष्ट कर दूंगा मैं, और वो साधक जो है सतलोक को जाएगा। जब कबीर परमात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक में लेकर पहुँचे, तो वहाँ पर जो है कबीर परमात्मा दो रूप बनाकर, एक तो सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरे जो जिंदा बाबा के रूप में उनको ऊपर लेके गए थे। वहाँ पर सिंहासन पर बैठे हुए कबीर परमात्मा के ऊपर जो जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा गए थे, वो उनके ऊपर चंवर करने लगे। तो संत गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि ये जो है जो फकीर मेरे को ऊपर लेके आए हैं, ये कोई इनके नौकर हैं, सेवादार है, लेकिन पूर्ण परमात्मा ये बैठे हुए सिंहासन पर। फिर उसी समय जब जो सिंहासन पर बैठे हुए थे कबीर परमात्मा, वो खड़े हो गए और जो जिंदा बाबा के रूप में नीचे से कबीर परमात्मा गए थे, वो सिंहासन पर बैठ गए और उनके ऊपर जो है सिंहासन पर बैठे हुए जो कबीर परमात्मा खड़े हुए, वो उनके ऊपर चंवर करने लगे। तो गरीबदास जी महाराज सोचने लगे कि इनमें पूर्ण परमात्मा कौन है। फिर गरीबदास जी के देखते ही देखते जो कबीर परमात्मा दो रूपों में थे, वो एक ही रूप में विराजमान हो गए और सिंहासन पर बैठ गए जिंदा बाबा के रूप में। और जो चंवर जो है अपने आप कबीर परमात्मा के ऊपर चंवर करने लगा और गरीबदास जी महाराज जी ने फिर समझ गए कि ये पूर्ण परमात्मा एक ही है। उनके गांव में उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए जो उनके गांव वाले और उनके परिवार वालों ने उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर लेटा दिया था। तो कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज जी को बोला कि अभी आपको जो है पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी का जलाकर खाक कर देंगे। जब कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेजा, तो वो अपनी चिता पर खड़े हो गए और चिता से उठकर जो है वाणी बोलने लगे, जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, ये बावला हो गया है, कुछ ऐसी वाणी बोल रहा है। जब दादू पंथ के संत गोपाल दास जी महाराज जी को इस घटना का पता चला, तो वो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को सुनकर उन्होंने सोचा कि ये जो है परमात्मा की वाणी है और जो है इसको लिखित रूप में जनता के सामने उजागर करना चाहिए। तो उन्होंने इस तत्व ज्ञान को लिखित रूप में किसी ग्रंथ के माध्यम से, जो अमर ग्रंथ है, उसके माध्यम से जनता के सामने पेश करने के लिए उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी को प्रार्थना की कि महाराज जी इस वाणी को आप मुझे लिखाओ और मैं इसको पूरा लिखित रूप में एक ग्रंथ बनाऊंगा। संत गोपाल दास जी के महाराज जी की प्रार्थना के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने उस पूरी वाणी को लिखवाया और गोपाल दास जी ने उसको लिपिबद्ध किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गरीबदास जी ने जो वाणियाँ लिखवाई थी गोपाल दास जी को, वही है अमर ग्रंथ साहिब में? हाँ जी, ये वही अमर ग्रंथ साहिब है जो गोपाल दास जी महाराज जी की प्रार्थना करने पर संत गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से लिखवाया गया था। और इसी अमर ग्रंथ की वाणी का पाठ जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आसानदी में 3 दिवसीय समागम चलता है, उसमें इस वाणी का उपयोग किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जो अमर ग्रंथ है संत गरीबदास जी महाराज जी का, इसको गांव-गांव में जाकर पाठ करते आ रहे हैं और अभी तक यही 3 दिवसीय समागम में यही पाठ चलता है, जो करोड़ों जीवों का उद्धार के लिए एक माध्यम बना। प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही आपको ये महसूस होगा कि ये कोई आयोजन नहीं है, ये एक विचार है। यहाँ पर दिया हुआ हर पैनल मानव संदेश से जुड़ा है। जैसे यहाँ पर उस घटना का विवरण दिया गया है जब संत गरीबदास जी महाराज ने तंबाकू निषेध कराया था। दर्शकों, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस पर मेंशन किया गया है कि गरीबदास जी महाराज ने तंबाकू निषेध कराया था और एक पूरी पिक्चर भी दी गई है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कथा के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, ये बताइए, जो बोर्ड पर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गरीबदास जी ने तंबाकू निषेध कराया था, तो इसके पीछे क्या स्टोरी थी?
इसके पीछे ये है कि गरीबदास जी अपने किसी गांव के से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उनका घोड़ा भी दब गया। तो वहाँ उस गांव के ज़िम्मेदार बैठे थे, उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, इस धरती में क्या बोया था जो मेरा घोड़ा भी दब गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं कि हमने क्या बोया। तो और भी गांव वाले सुन रहे थे, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने लड़ाई करने की ठानी कि इनसे हम लड़ाई करते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, क्योंकि वो साक्षात गरीबदास जी परमात्मा के स्वरूप थे उस समय। तो परमात्मा के आशीर्वाद से उनका दिमाग ऐसा हो गया कि नहीं जो है इनसे लड़ना नहीं चाहिए। और जितने उस गांव के घरों में ये हुक्का रखा हुआ था, अपने आप टूट गया। तब से उस गांव वालों को बहुत विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात कोई भगवान आया हुआ है और इनके साथ लड़ाई नहीं करनी है। उसके बाद से जो है ये गरीबदास जी पे उनको काफ़ी विश्वास हो गया गांव वालों का। जी धन्यवाद मैम। इस बोर्ड पे श्राद्ध के बारे में क्या बताया गया? मैम, संत गरीबदास जी ने अपने शिष्य को एक शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने बताया है, उनका शिष्य बन चुका था गरीबदास जी महाराज का। तो उसने बोला कि मेरे माता पिता का श्राद्ध है, मैं अगले दिन नहीं आऊँगा। तो गरीबदास जी ने पूछा कि क्यों? तो कह रहे मेरे माता पिता का श्राद्ध है, तो इसलिए मैं कल नहीं आऊँगा। तो गरीबदास जी ने बोला कि आप 2 आदमियों का खाना लेके आना। तो गरीबदास जी का महाराज का भगत सोचा कि हो सकता महाराज जी अपने लिए मंगा रहे हों। तो उसने 2 आदमियों का खाना लेके आया अगले दिन। तो महाराज जी बोले कि ठीक है, खेत में चलो। तो उन्होंने बोला कि मतलब इस भगत के माता पिता हैं और भोग लगाए। दोनों गिदड़ गिदड़ी बाहर आए और उन्होंने खाया और फटाफट भाग गए। तो उन्होंने बोला कि जब एक दिन के छकाने से क्या होगा, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन अपने मतलब माता पिता को खिलाओ और एक दिन के खिलाने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म गुरु मतलब ज्ञान बताते बताते गति कराते कराते लास्ट में कौवा बना देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने कौवा बन के हो सकता भोग लगा लिया होगा। तो यहाँ गति कराते कराते कौवा बनाते हैं और कोई मोक्ष नहीं होता। ये सब इनके पाखंड है और कुछ नहीं, इनकी दुकानें चलती रहे जी। सच है मैम। ये बताइए, जो मॉडल यहाँ पर लगाया गया है, ये किस चीज़ का मॉडल है? मैम, ये संत गरीबदास जी है ना, उनके 2 जगह शरीर छोड़ने की लीला की ये यादगारें हैं। ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने सन 1717 में पैदा हुए और 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में शरीर छोड़ा और छुड़ानी में। और वहाँ एक यादगार बना हुआ है और दूसरा यादगार 61 वर्ष की आयु वाले 1778 में वहीं उनका एक भगत था, भूमड़ भगत, उसके घर गए और मतलब वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने 35 वर्ष रहा और सन 1813 में दोबारा शरीर त्यागा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज भी इस जगह पे यादगार बनी हुई है और ये छुड़ानी में बनी हुई है। दोनों यादगार बनी हुई है। ये पूर्ण संत हैं और उन्होंने ये मॉडल के तहत दर्शाया गया है कि इन संत ने 2 जगह शरीर त्यागा है। सच है दर्शकों, हमने तो पहली बार ऐसे संत देखे और सुने जिन्होंने 2 जगह शरीर त्याग किया। क्या आपने भी पहले ऐसे किसी संत के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें इस वीडियो में। आगे चलते हैं। दर्शकों, ये प्रदर्शनी नहीं, प्रमाणों का भंडार है। जैसा कि यहाँ बहुत सारे प्रमाण दिख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इन प्रमाणों के बारे में। मैम, ये जो पीछे बोर्ड्स लगे हैं, इनके बारे में बताइए। जी, धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी जिंदा बाबा के रूप में मिले और संत दादू जी को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले हैं। कबीर परमात्मा जी गुरु नानक देव जी को भी मिले और गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है और संत गरीबदास जी को भी मिले। ऐसे ही जो अभी पाठ चल रहा है, बाणियाँ चल रही है, उन्हीं संत गरीबदास जी के बाणी चल रही है जो पाठ चल रहा है आज। मीराबाई को भी कबीर परमात्मा मिले और मलुकदास जी को भी परमात्मा मिले, जिसका ये प्रमाण दिया गया है सारा। हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले जिंदा बाबा के रूप में। सूफी संत रूमी को भी मिले कबीर परमात्मा। ये इसमें दिया है नीचे प्रमाण सारे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में इस बोर्ड पर क्या बताया गया है? मैम, इसमें संत रामपाल जी महाराज की पूरी गुरु प्रणाली को दर्शाया गया है, कबीर जी से लेकर संत रामपाल जी महाराज तक, कि किन किन आगे गुरुओं को नाम दीक्षा देने के आदेश थे। यहाँ पे स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था
वही दृश्य इस फोटो में दर्शाया गया है। यहाँ पे कबीर परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज को मिले और उनको सरसरी सतलोक भेजा, वही दृश्य इस फोटो में दर्शाया गया है। यहाँ पे कबीर परमात्मा जी संत रामपाल जी के रूप में इस समय स्वयं धरती पे विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज सतलोक सहसरी चले गए थे, इस समय पृथ्वी पे लीला संत रामपाल जी महाराज के रूप में कूल परमात्मा कबीर साहिब जी कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक जेल का दृश्य दर्शाया गया है, इसमें क्या बताना चाहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी जो पूरे विश्व के हितैषी हैं, उन्होंने जो है एक अखबार के अंदर जो है हृदय विदारक जो है घटना उन्होंने जेल के अंदर पढ़ी अखबार में, और उस अखबार के अंदर पाया कि एक परिवार जो है गरीबी से जूझते हुए उस परिवार ने जो आत्महत्या की, जो उन बच्चों को जहर दे करके जो है उन बच्चों की जीवन लीला समाप्त की और अपनी भी जीवन लीला समाप्त की। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े दुखी भाव से जो है ऐसा निर्णय लिया कि आज से जो है कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत उस वक्त से शुरू हुई। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठकर जो है पत्र लिख रहे हैं, अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हैं कि इस तरह की मुहिम चलाई जाए जिससे जो समाज के अंदर जो है गरीब लोग हैं, दो समय की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनको जो है मुफ्त राशन दिया जाए, और जो गरीब लोग बिना इलाज के ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं उनको इलाज के लिए जो है उनको पैसे की व्यवस्था की जाए, इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके लिए मकान की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम की शुरुआत की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये मुहिम चलाई गई है। उस मुहिम के तहत जो है गरीब लोगों को जो है इस तरह का ये दर्शाया गया है, इस तरह का सामान मिलता है। 23-24 किस्म की जो आइटमें गरीब लोगों को दी जाती हैं, इस तरह आटा, दाल, चावल, दूध, तेल, प्याज इत्यादि जो है ये दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाती है उसमें जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है ये हर चीज़ मुहैया करवाई जाती है। इसके तहत जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, ये प्रदर्शनी के माध्यम से इस तरह के जो कपड़े दिए जाते हैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लोगों को जो निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है ताकि उनका इलाज हो सके। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते उन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो है किताबें, कापियाँ, बस्ते, जूते इत्यादि भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मकान भी बनवा रहे हैं, वो भी निःशुल्क बनवा रहे हैं। और गरीब लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है गर्मी सर्दी से बचने के लिए जो है मकान की, और मकान में बहुत सारा पैसा लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान निःशुल्क दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए। सर यहाँ पे जो मॉडल दर्शाया गया है इसमें कहाँ का और क्या दृश्य दर्शाया गया है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए थे, उसमें है से ये बाढ़ से है सो हमारा हरियाणा, पंजाब, ये सब बहुत सारे और भी राज्य सब डूब चुका था। तो उसी मुहिम के तहत ये पंजाब जब डूबा हुआ था तो गुराना पंचायत के एक मुखिया थे जो कि मकान जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाए हुए थे वो उनको चाबी दे रहे थे। तो उसी में बोले कि भाई एक मकान अब बना दिए हैं लेकिन हम लोग का गांव भी डूब चुका है तो कुछ हमको भी सहयोग हमारे को भी कर दो, हमारा गांव को भी बचा लो। हमें गए तो कुछ मोटर और पाइप का वो डिमांड किए हुए थे, तो मोटर और पाइप का डिमांड किए तो वो गुरुजी के द्वारा है ना तो कमेटी के पास गया, कमेटी से फिर वो गुरुजी के पास हो गया, कमेटी गुरुजी के आदेश के बाद है सो वहाँ मोटर और पाइप ट्रक से भर के दिए। 20,000 लगभग आपका पाइप दिए थे और 3-4 मोटर भी दिए थे, और तब जाके उस गुराना गांव का पंचायत का पानी है सो काटे हुए पानी सब निकल गया। उसके बाद वहाँ से देख